ये आप देख रहे हैं, ये गढ़ मुक्तेश्वर है जहाँ हिंदू धर्म का बड़ा मुक्ति स्थल ये माना जाता है। यही वह गढ़ मुक्तेश्वर है जिसको हरियाणवी में गढ़ गंगा भी बोल देते हैं। यहीं पे अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन होती हैं। ये बरस घाट है, ये बरस घाट पे अपने लो भाई साथियों, हम ये किश्ती में बैठे हैं। ये देखिए किश्ती में बैठ के और अब हम अंदर जाएंगे। ये है, देख लो आप, है जो गढ़ मुक्तेश्वर के अंदर जो गंगा मैया है, ये गंगा मैया है। का इंजन देख लो, किश्ती में जाके अस्थि विसर्जन करते हैं। और ये देख लो भाई, ये नाव चल रही है, ये हमारे वाली नाव चल रही है। मोक्षदायिनी और जो मोक्ष देती है और जहाँ लोगों को मुक्ति मिलती है, दर्शन कर लीजिए आप गंगा मैया के। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और साथियों, बहुत दिन में आज आपसे रूबरू हुआ हूँ और बड़े भारी मन के साथ रूबरू हुआ हूँ। पिछले समय मैंने अपनी माँ को खोया, मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई और इसी सिलसिले में मेरा वहाँ गढ़ गंगा, जिसे गढ़ मुक्तेश्वर कहते हैं, वहाँ जाना हुआ। और हम हिंदुओं में एक रीति रिवाज होता है कि जब हमारा परिवार का कोई भी सदस्य गुजर जाता है तो उसकी अस्थियां हम गढ़ मुक्तेश्वर गढ़ गंगा में प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। तो इस रिवाज के पीछे कौन सी प्रथा है, कौन सी हमारी संस्कृति है, क्यों ये किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, क्यों करना ज़रूरी है, क्या अस्थियां कोई और ले जाए वह उचित है या परिवार का ही सदस्य लेके जाए। अगर अस्थियां वहाँ नहीं जाती, हम यहाँ नहर में प्रवाहित कर देते हैं या यहाँ तालाब में प्रवाहित कर देते हैं, अपने रजवाए में बहा देते हैं, क्या वह उचित है? क्या उस आत्मा को इससे शांति मिलती है या उस आत्मा को मुक्ति और शांति नहीं मिलती ऐसा करने से? तेरहवीं कब करनी चाहिए? तेरहवीं कम से कम कितने दिन की होनी चाहिए? अनेकों ऐसे प्रश्न मेरे भी दिमाग में थे और मैंने इन्हीं प्रश्नों के जवाब जानने चाहे जो वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं। गढ़ गंगा में गंगा बिशन जी, पंडित गंगा बिशन जी, उनकी 8वीं पीढ़ी अभी वो अब संभालते हैं। उनसे मैंने जानना चाहा, जो वहाँ पुरोहित है नीरज शर्मा जी, जो मेरे मन में अनेकों प्रश्न थे। आप देखिए कि उन्होंने क्या इनका जवाब दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आज मैं सौभाग्य भी कहूँ, दुर्भाग्य भी कहूँ, दोनों बातें हैं। सौभाग्य ये है कि जहाँ मेरे बुजुर्गों की अस्थि विसर्जन हुए, आज मैं उसी धरा पर हूँ जो पावन धरा है। और दुर्भाग्य ये है कि मेरे सिर के ऊपर से मेरी माँ का साया उठ गया है। इस घड़ी में मैं, जो यहाँ के पुरोहित हैं, बड़े मशहूर पुरोहित हैं गंगा बिशन जी, उनके वंशज हैं मेरे साथ पुरोहित जी, वो अपना परिचय देंगे और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ की जो ये धरा है मुक्तेश्वर धाम, क्या महत्व है हिंदू धर्म में इसका, क्यों यहाँ आना आवश्यक है हिंदू धर्म में, और नहीं आते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है जो आत्मा चली जाती है उसके ऊपर। राम राम जी। ये गढ़मुक्तेश्वर नगरी, तीर्थ नगरी, बहुत पुरानी नगरी है। इसका कभी पहले शास्त्रों में नाम शिव बल्लभपुर हुआ करता था। वर्तमान में इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर हो गया। गणों की मुक्ति यहाँ पर हुई थी, इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर से अब गढ़मुक्तेश्वर अपभ्रंश हो गया थोड़ा सा। तो जैसा भी आप बाकी सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जो गंगा आई थी, तो गंगा ने कि महाराज भगीरथ ने और उनकी ऊपर की 2 पीढ़ियों ने लगातार 3 पीढ़ी तक तपस्या होने के बाद गंगा प्रसन्न हुई थी और वो पृथ्वी पर लेके आए थे अपने जो उनके 60,000 राजा सगर के पुत्र, जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति के लिए गंगा को भगीरथ के समय पर पृथ्वी पर आई थी। बहुत प्रार्थना करने के बाद फिर भगीरथ आगे आगे चलते रहे, गंगा उनके पीछे पीछे चलती रही। इस तरह से गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा ने लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय की। इस पूरे गंगा के किनारे पूरे भारतवर्ष में
अलग अलग तीर्थ स्थान पड़ते हैं। उन सब तीर्थ स्थानों का अलग अलग महत्व है। इसका महत्व भी है कि यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने से उनकी मुक्ति होती है। तभी से अस्थि प्रवाह की प्रथा तो सदियों पुरानी है, लेकिन जो हम पर रिकॉर्ड है ये 400-500 साल से लगभग हमारे बुजुर्ग मेंटेन करते आ रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली, लगभग इन 4 प्रांतों से हमारे पास यात्री आते हैं। अपने पूर्वजों की पीढ़ी में नाम सुनकर फिर वो अपने नाम दर्ज कराते हैं। उसके बाद फिर वो अपने हैसियत के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से दान दक्षिणा करते हैं अपने पितरों के नाम से, तो उससे उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ पंडित जी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कष्ट करते हैं अपने पूर्वजों की तरफ, श्रद्धा कह लीजिए, या वो इसको एक अपनी ड्यूटी समझते हैं उनके जाने के बाद, तो वो यहाँ आते हैं। पर जी। कुछ लोग नहीं आते हैं, वहीं नहर में प्रभावित कर देते हैं, तालाब में प्रभावित कर देते हैं। तो इस चीज़ में कितना कि यहाँ आना क्यों ज़रूरी है? देखिए, गंगा की जो पौराणिक महत्व है, वो अस्थि प्रवाह करने के लिए और हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं उनको उतारने के लिए गंगा का अवतरण हुआ है। बाकी तो संसार में या हिंदुस्तान में भी बहुत सारी नदियाँ हैं, सबके अलग अलग महत्व हैं, लेकिन गंगा का विशेष महत्व हमारे भारतवर्ष की जीवन धारा है गंगा। और इसीलिए यहाँ पे गंगा में अस्थि प्रवाह किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग जो नहीं आते तो उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, वो अपनी मर्जी से आएँ या ना आएँ, भाई इसमें हम नहीं कह सकते उनके लिए कि जिनको आएँगे वो अपनी मुक्ति के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी, आज तो आने जाने के साधन मौजूद हैं। प्राचीन काल में तो लोगों ने पैदल यात्राएँ की हैं, पैदल यात्रा करके कई-कई दिन बाद वो यहाँ पे आते थे, हमारे घरों पर रुकते थे। खर्चा खत्म हो जाता था तो खर्चा लेके जाते थे और फिर बाद में वो भेजते भी थे। तो इस तरह से ये बही की जो प्रथा चली आ रही है, जो मेरे सामने बही रखी है, ये सैकड़ों साल पुरानी है। एक-एक दिन में कोई बही नहीं बनी, सैकड़ों साल पुराने कागज़ हैं, नए पुराने सब कागज़ हैं इनमें। इस तरह से ये बहियों का, हमारा और आपकी पीढ़ी का एक-दूसरे से मिलान होता रहा। इसमें क्या फ़र्क है? कुछ लोग हरिद्वार में प्रभावित कर देते हैं, कुछ वहाँ काशी में करते हैं, तो इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर तो, गंगा तो देखो गंगा है, जी। लेकिन गंगा पे जो स्थान बने हुए हैं, उन स्थानों का महत्व है। प्राचीन जो शास्त्र हमारे बताते हैं, तो उसमें गंगा में अस्थि प्रवाह करने के 3 प्रमुख स्थान बताए गए हैं। एक तो गढ़मुक्तेश्वर, जहाँ पर मुक्ति होती है। दूसरा प्रयागराज, जहाँ पर यमुना गंगा का संगम होता है। तीसरा गंगा सागर, जहाँ गंगा सागर में जाकर मिलती है। इन 3 स्थानों का विशेष महत्व है। वरना तो लोग दूसरी नदियों में भी अपनी मर्जी से, तालाब में भी कर लेते हैं और भी जगह कर लेते हैं, लेकिन वो खुद ही बता पाएँगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन वो गंगा का तो अस्थि प्रवाह का विशेष महत्व गंगा जी का गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ पर ही है। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा गढ़मुक्तेश्वर के पीछे? गढ़मुक्तेश्वर के पीछे पौराणिक कथा यह है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कौरव पांडवों के जितने भी परिवार के हताहत हो गए थे, उनका सबका अंतिम संस्कार इसी गंगा किनारे तट पर किया था उन्होंने। कार्तिक पूर्णिमा का मेला तभी से यहाँ पे 5000 वर्षों से लगता आ रहा है। सारे धार्मिक काम है उनके, पिंड दान, तर्पण दान, अस्थि विसर्जन सब इसी गंगा किनारे गढ़मुक्तेश्वर में, जब से नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ गया इसका। गण से ये गढ़ हो गया। गण से गढ़ हो गया। तो जैसा कि पंडित जी ने जानकारी दी है कि जो ये परंपरा चली आ रही है, कोई 1, 2, 10, 20 साल पुरानी नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी परंपरा है और ये महाभारत काल से चली आ रही है और तब से इस प्रथा को ऐसे ही चलाया जा रहा है। इनके आप ये देख रहे हैं मेरे सामने जो ये रखें कितनी पुरानी बही हैं, आप खुद इनकी देख लीजिए, आप शक्ल और हालात देखेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो इतिहास के ये पन्ने जो रखे हैं ये आज के नहीं है, बहुत ही पुराने हैं, बहुत प्राचीन हैं और तभी से ये चीज़ चल रही है। ऐसे ही हम अपने बुजुर्गों को यूँ नहीं कह सकते उन्होंने कोई परंपरा चलाई है। उस परंपरा के पीछे धार्मिक कारण तो रहे, वैज्ञानिक कारण भी रहे हैं। बहुत एक अनेकों ऐसी प्रथाएं हैं जिनके पीछे धार्मिक के साथ वैज्ञानिक कारण भी हैं, सिद्धांत भी हैं और जो उन दोनों को वो सही भी करते हैं। मतलब कोई बार क्या होता है कि कोई बंदा किसी और के हाथ भेज देता है, तो इसमें कितना ज़रूरी है कि पुत्र आए या जो ब्लड रिलेशन का ही बंदा आए या थर्ड पर्सन आए, तो उसमें क्या फ़र्क है? नहीं, इसमें कायदे में तो पुत्र का जन्म जो होता है, माता-पिता के लिए जो पुत्र का कार्य होता है, वो उनके संस्कार पूरे करने के लिए पुत्र की कामना करते हैं हर हर माता-पिता। जी। लेकिन अगर जो किसी का पुत्र मौजूद नहीं है, तो उसके ब्लड रिलेशन वाले भी उसके अस्थियाँ लेके आ सकते हैं। प्राचीन अगर समय में, पुत्र नहीं है तो? हाँ, प्राचीन समय में तो गाँव के जैसे कई लोग जो है आने-जाने का कष्ट होता था, परेशानी होती थी, तो फूल उठाकर रख देते। गाँव का कोई आदमी आ रहा है,
उसी के हाथ अपने भी फूल भेज देते कि हमारे फूल गंगा जी में घाल देना और हमारे पंडित जी को नाम लिखा देना। ऐसे हमारी बही बताती है कि एक-एक आदमी जो है 3-3, 4-4, 5-5 जनों के भी फूल लेके आया। ऐसा हमारी बही बताती है, एक ही समय में। वो जो है विगत समय में रख दिए गए अलग-अलग तरह से उठा के या दबा के ज़मीन में दबा दिया, पेड़ पे टाँग दिए, तो उनका आने-जाने के साधन कम थे। पुराने समय में ऐसा होता, अब तो तीसरे दिन अस्थि प्रवाह करने का महत्व है। तीसरे। तो जैसा कि बताया कि ज़रूरी तो यही है कि अगर पुत्र आए तो उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। अगर ना हो तो फिर एक अलग बात है। तो साथियों, ये एक जानकारी सिर्फ़ इसी तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे ना कई प्रकार की धारणाएँ हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को बड़े सिरे से नकार देते हैं। तो मैं भी यही जानना चाहता था कि जब इतना कुछ है, इतने सालों से है, बुज़ुर्ग करते आ रहे हैं, तो आज की पीढ़ी इसको क्यों नकार रही है? साथियों, एक अंतिम बात, हम कई बार 13वीं 8 दिन की कर देते हैं, 9 दिन की कर देते हैं, 10 दिन की कर देते हैं, 11 दिन की कर देते हैं, 12 दिन की कर देते हैं। तो क्या ये करने उचित है? करनी चाहिए? क्या इससे दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है या उसकी गति पूर्ण हो जाती है? इस सवाल का जो जवाब है वो हमें पंडित जी से मिला कि नहीं, जो 13वीं होती है, 13वीं का मतलब ही 13 दिन का होता है। बुजुर्ग हमारे ऐसे अनजान नहीं थे, जब उन्होंने 13वीं रखी, वो 12वीं भी रख सकते थे, वो 11वीं भी रख सकते थे, वो 10वीं भी रख सकते थे, वो 9वीं भी रख सकते थे। आखिर 13वीं शब्द ही 13वीं ही उन्होंने क्यों रखी? इसके पीछे साइंस भी है और इसके पीछे अपनी पुरानी कथाएं भी अनेकों हैं। मुख्य बात यह है कि जो इंसान का शरीर है उसकी जो गति होती है वो कम से कम 10 दिन में पूर्ण होती है। तो 10 दिन के दिन होती है, तो 10 दिन से पहले आप 9 दिन में कर देते हो, 8 दिन में कर देते हो, तो उसकी गति कैसे हो जाएगी दिवंगत आत्मा के साथियों? अरे, जिस इंसान ने हमारे साथ इतना जीवन बिताया है, क्या हम उसकी 13वीं भी ढंग से नहीं कर सकते? सिर्फ हमें अपने काम या पैसा ही नज़र आता है? ज़रा सोचिएगा। जो हमें शर्मा जी ने बताया कि औरत की 13वीं कम से कम 12 दिन की करनी चाहिए, कम से कम 12 दिन की, और 11 दिन की आप मजबूरी में कर सकते हो, लेकिन उचित यही होता है कि अगर आप 12 दिन की करो तो 12 दिन की 13वीं सबसे उपयुक्त होती है, ऐसा शास्त्र ने बतलाया है साथी।